2008 में पहले सीजन के बाद से ही लगातार आईपीएल की लोकप्रियता और कमाई दोनों बढ़ती ही गई है और आज ये कमाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि आपकी सोच भी शायद वहां तक ना पहुंचे। ऐसे में आइए इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर आईपीएल टीमें कमाई कैसे करती हैं, आईपीएल का बिजनेस मॉडल क्या है और आईपीएल से बीसीसीआई को कैसे मोटा फायदा होता है। तो शुरू करते हैं ऑक्शन से, जिसमें इस बार के आईपीएल सीजन यानी कि आईपीएल 2024 के लिए दुबई में बोली लगाई गई थी, जहां कुल 10 फ्रेंचाइजी ने 77 खिलाड़ियों के लिए 262 करोड़ रुपए खर्च किए। माना जाता है कि आईपीएल क्रिकेट की सबसे बड़ी और खेल जगत की दूसरे सबसे बड़ी लीग है। आईपीएल के अध्यक्ष अरुण धूमल ने दावा किया है कि अगले 20 साल में आईपीएल का मीडिया राइट्स 4.16 लाख करोड़ रुपए तक हो सकता है। इतना तो आपको मालूम ही होगा कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल को बीसीसीआई कंडक्ट कराता है और इसकी पूरी कमाई पर पूरी तरह से केवल इसी का ही कंट्रोल होता है। इसकी कमाई का पहला हिस्सा सेंट्रल पूल में जाता है, जिसमें से सेंट्रल पूल में 50% बीसीसीआई और 45% हिस्सा फ्रेंचाइजीज का होता है और बाकी का 5% बचा हिस्सा प्राइज मनी और दूसरे खर्चों में इस्तेमाल किया जाता है। सेंट्रल पूल में मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, टाइटल, स्पॉन्सरशिप और विज्ञान शामिल होते हैं। इसके अलावा फ्रेंचाइजी को बेचकर भी बीसीसीआई की कमाई होती है। आईपीएल में फिलहाल 10 फ्रेंचाइजीज हैं, जिनके मालिक का चुनाव ऑक्शन के जरिए होता है। जो भी कंपनी जितनी ऊंची बोली लगाती है उसे फ्रेंचाइजी का मालिक बना दिया जाता है। हालांकि इस ऑक्शन में केवल वे कंपनी ही हिस्सा ले सकती है जिनकी वैल्यूएशन 3000 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की हो। साल 2022 में 2 टीमें गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स जुड़ी थी, जिनसे बीसीसीआई ने 12,500 करोड़ रुपए लिए थे। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स को आरएसपीजी ग्रुप ने 7,090 करोड़ रुपए में और गुजरात टाइटंस को सीवीसी कैपिटल्स पार्टनर्स ने 5,625 करोड़ रुपए में खरीदा था। हालांकि ये तो छोटे मोटे जरिए हैं। आईपीएल की कमाई का सबसे बड़ा जरिया तो मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं, जिसके लिए भी ऑक्शन रखा जाता है। स्टार स्पोर्ट्स और जियो सिनेमा ने साल 2023 से 2027 तक के आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदे हुए हैं, यानी हर साल 12,097.5 करोड़ रुपए। ये कमाई बीसीसीआई और फ्रेंचाइजीज के बीच 50-50% बांटी जाती है। इसके बाद टाइटल स्पॉन्सरशिप का नंबर आता है, जो कि टाटा ने साल 2022-2023 के टाइटल राइट्स 600 करोड़ रुपए में खरीदे थे। बीसीसीआई की कमाई टिकट्स एंड रेवेन्यू के जरिए भी होती है। हालांकि टिकटों की कमाई का 80% हिस्सा फ्रेंचाइजी के पास जाता है, जबकि 20% हिस्सा स्पॉन्सर और बीसीसीआई के बीच बांटा जाता है। कमाई के अलावा खर्चे की बात करें तो बीसीसीआई प्राइज मनी में काफी पैसे खर्च करती है। साल 2023 का खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था, जिन्हें 20 करोड़ रुपए प्राइज मनी मिली थी। वहीं रनर अप रही गुजरात को 13 करोड़ रुपए मिले थे और तीसरे नंबर पर रही मुंबई इंडियंस को 7 करोड़ रुपए और एलएसजी को 6.5 करोड़ रुपए मिले थे। और जाहिर सी बात है, जब हर साल हजारों करोड़ की कमाई हो रही है तो इतना प्राइज मनी रखना तो लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत श्री।